आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिसदन भवन में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को मीडिया के समक्ष रखा। उन्होंने इसे सेवा, सुशासन और सुरक्षा का युग बताया। दीपक प्रकाश ने कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ देश के भीतर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की ताकत को साबित किया है। उन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि इस अभियान में सुरक्षा बलों ने जिस तरह से आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया वह भारत की नई सुरक्षा नीति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि अब समय है कि इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि हर नागरिक मोदी सरकार की विकास यात्रा से खुद को जुड़ा महसूस कर सके। प्रेस वार्ता में उनके साथ जम्मू विधायक मंजू देवी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, योगेंद्र प्रसाद सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल ने देश को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और वैश्विक मंच पर सम्मानित राष्ट्र बना दिया है। राज्यसभा के माननीय सांसद और संगठन के दृष्टिकोण से बिहार चुनाव के प्रभारी माननीय दीपक भैया हम सभा के बीच में उपस्थित हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 11 वर्ष और 11 वर्ष की जब हम बात करते हैं तो देश में पहली सरकार है जो काम भी करती है और जनता के बीच में अपनी बातों को रख करके अकाउंटेबिलिटी भी करती है। हम कहते हैं देश में पहली सरकार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अकाउंटेबिलिटी वाली सरकार। हम जनता के लिए हम लोगों ने क्या किया, देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, ये केवल हम कहते नहीं, हम करते हैं। तो हमारे कथनी और करनी में भी एक रूपता और समरूपता रहे है, इस बात के लिए भी आज हम सब आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में आई और जब आई तो आज के समय तक 11 वर्ष के कार्यकाल के बारे में हम सब लोग आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाला, देश का पहला प्रधानमंत्री अगर कोई बना है तो देश का नाम नरेंद्र मोदी। जब वो शपथ लेकर के जब वो लोकसभा में जाते हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पंचायती में जाते हैं, तो उनकी नीयत और नीति स्पष्ट रूप से दिखती है। वो सबसे पहला प्रधानमंत्री होंगे जो सर झुका करके और उसको प्रणाम करते हुए, अभिवादन करते हुए उस लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश करते हैं।